एग्जाम्पल नंबर 9, इफ़ u इक्वल टू एफ आर, जहाँ पर r बराबर क्या दे रखा है, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ से अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। अगर पावर बराबर किधर लाते हैं तो उल्टी हो जाती है, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2। तो r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन प्रूव दैट डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर ये होता है। तो हमको u जो दे रखा हुआ क्या है, u बराबर एफ ऑफ आर, जहाँ पर r का मान कितना है, r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, डेल u बाई डेल एक्स कितनी बार डिफ्रेंशिएशन करना है, 2 बार, और y के रेस्पेक्ट में कितनी बार करना है, 2 बार। दोनों को जोड़ देंगे तो ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं पहले x के रेस्पेक्ट में। तो डेल u अपॉन डेल एक्स, u का किया बराबर, अब एफ ऑफ आर। ठीक है, तो एफ ऑफ आर का अवकलन होगा, क्यों, क्योंकि आर किसके अंदर है, एक्स और वाई के अंदर है। ठीक है, तो आर इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब अवकलन करेंगे आर का, तो वो होगा, कैसे होगा, एफ ऑफ आर का अवकलन क्या होगा, एफ डैश आर। ठीक है, एफ डैश आर, या तो इसको एफ डैश आर लिखो, या डेल एफ आर अपॉन डेल एक्स ऐसे लिखो, तो वो लेंदी पड़ता है, इसलिए एफ डैश आर। इसका मतलब भी क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स एफ ऑफ आर। ठीक है, तो एफ डैश आर, आर का वापस अवकलन होगा, तो वो क्या होगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान निकालना पड़ेगा। ये तो अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि आर का मान तो ये दे रखा अपने को, तो आर बराबर ये दे रखा है। इसका अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करूंगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स निकल जाएगा। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है ना, नॉर्मल में अवकलन का फॉर्मूला बता रहा हूँ। अवकलन 1 अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1 अंडर रूट 2x। इस x और मैं जो फॉर्मूला बोलता हूँ उस x में कंफ्यूज मत होना, वो फॉर्मूला वाला x है, उसका अप्लाई यहाँ करेंगे। डेल बाई डेल एक्स 1 अंडर रूट एक्स, सॉरी, अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। एक्स की घात n वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे भी, उससे करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स, और एक्स की जगह दिए पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका वापस अवकलन होगा, वाई का तो 0 हो जाएगा एक्स के सापेक्ष, और एक्स का क्या हो जाएगा 2 है ना, 2x, पावर आगे जाएगी 2x, और ऊपर एक पावर कम होती है, 2 में से 1 गया तो 1, बराबर 2 से 2 कट गया, x की जगह x, और ये क्या है, ये तो आर ही है, तो वापिस आर लिख दिया। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो डेल आर अपॉन डेल एक्स निकाला, इसको कहाँ रखा, वापिस यहाँ पे जहाँ चाहिए इसकी वैल्यू यहाँ रखा, तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो गया, यहाँ पे लिख दिया एक्स बाई आर। ये आपके डेल यू बाई डेल एक्स हो गया, पर आपको इसकी सेकंड ऑर्डर चाहिए। ठीक है, 2 बार अवकलन करना था, तो एक बार वापस एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, यानी कि डेल बाई डेल एक्स एफ डैश आर, इसका वापस अवकलन। तो फर्स्ट इंटू सेकंड के नियम से ये बाहर, पहले इसका अवकलन, फिर ये बाहर, फिर इसका अवकलन। ठीक है, तो ये एज इट इज रखा, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1/r है ये, प्लस यहाँ पे भी वापस फर्स्ट इंटू सेकंड के लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट तो एक्स है आपका, और सेकंड 1/r है, तो 1/r एज इट इज, एक्स का अवकलन 1, प्लस अब एक्स एज इट इज 1/r का अवकलन होता है -1/r स्क्वायर, ये रहा -1/r स्क्वायर। और क्योंकि r का अवकलन वापस करने पड़ेगा, क्योंकि ये तो x थोड़ी है, ये तो फंक्शन है जो x और y दोनों में। ठीक है, तो r का वापस होगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, प्लस एक्स अपॉन आर, एफ डैश आर का वापस अवकलन करेंगे तो डबल डैश हो जाएगा, एफ डबल डैश आर, और आर का अवकलन क्या होता है, डेल आर अपॉन डेल एक्स। और डेल आर अपॉन डेल एक्स अपन पीछे निकाला हुआ इक्वेशन नंबर 2 में, वो यहाँ पे रख देंगे x/r। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, वो क्या आएगा इस तरह का, जहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मैंने वहाँ पे वाई स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, सेम ऐसे होगा, ट्राई करना आप। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि जैसा हमको चाहिए हम वैसे ही करेंगे। हमको प्रूफ में क्या करना, दोनों को ऐड करना, इसलिए हम दोनों को ऐड करेंगे, हमारा आंसर ऐसा आना चाहिए। तो हम दोनों को ऐड करते हैं। ऐड किया ये इस तरह से, ये प्लस ये। अब एफ डैश आर और एफ डैश आर वाले सब एक साथ लिखे, और डबल एफ डैश आर वाले सब एक साथ लिखे। फिर एफ डैश आर
एफ डैश आर 2 बार है, तो 2/r एफ डैश आर जुड़ गए दोनों। यहाँ पर देखो इन दोनों में आर क्यूब और आर क्यूब एलसीएम आ गया आर क्यूब, और एलसीएम लिया तो ऊपर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एफ डैश आर, और यहाँ पे भी लघुत्तम लिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा आर स्क्वायर, जो हमको दे रखा है आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट हटेगा इधर आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बटा आर की घात 3। यहाँ पे भी ऐसे ही जो पावर कटनी थी कट गई, जो बचना वो बच गया, ये बचा अपने पास, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर क्या लिखा मैंने 2/r एफ डैश आर माइनस 1/r एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर। यहाँ पे एलसीएम लिया, यहाँ 2 एफ डैश r/r कितनी 2 बार है, और यहाँ 1 बार, 2 में से गया तो 1, तो 1/r एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर, जो हमको चाहिए था हमको मिल गया, हैंड्स प्रूफ। तो वहाँ तक आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो खत्म हो गई। सेकंड एक्सरसाइज में देखो नया टॉपिक होमोजीनियस फंक्शन या समघात फलन। क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन, लिखा है मैंने देखो, दो चरों के फलन एफ एक्स कोमा वाई के प्रत्येक पद में यदि एक्स तथा वाई के घातों का योग सदैव समान माना n रहता है, तो यह फलन n घात का समघात फलन कहलाता है, ठीक है। यानी कि कोई भी आपको फंक्शन दिया है, ये जैसे फंक्शन दिया है, इसमें x और y अगर वेरिएबल हैं गुणे में साथ में हो तो, ठीक है ना, जोड़ में नहीं, गुणे में हो साथ में या भले एक हो चलता है, उसे कोई मतलब नहीं है, तो उनकी घातें जोड़ के देखो, हर एक पद में घातें कितनी होनी चाहिए बराबर। जैसे ये x की घात कितनी है n, तो n है, y तो है नहीं इसमें, सिर्फ n है। यहाँ पे x भी है और y भी है, y की घात कितनी 1, और ये कितनी है n-1, n-1 प्लस 1 से 1 कट जाएगा, क्या बच जाएगा n। तो इसमें भी दोनों की घात जोड़ने पे कितनी आ रही है n, इन दोनों की घातें भी जोड़ो, n-2 प्लस 2 से 2 कट जाएगा n। यहाँ पे x है ही नहीं, इसे चलता रहेगा, यहाँ x है ही नहीं, y की घात n। यानी कि x और y दोनों गुणे में हो तो उनकी घातें जोड़ो हर एक पद में, हर पद में वो घात बराबर आएगी। यहाँ n है, यहाँ पे भी n होगी जोड़ने के बाद, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, सब जगह n ही होगी। अगर हर पद में x और y की घात जोड़ के देखें और एक ही मान प्राप्त हो रहा है, ठीक है, एक ही मान घात का, तो हम बोलेंगे कि वो इक्वेशन या वो फलन क्या कहलाएगा, समघात फलन। जैसे इसमें यहाँ पे भी n आया, अब यहाँ जोड़ा तो यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी n आया, यहाँ पे भी n आया, तो ये n घात का समघात फलन है, ठीक है। यानी कि देखो मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे x की घात n से गुणा और भाग किया, तो गुणा वाला ऐसे रखा, ये भाग वाला अंदर भाग दे दिया, तो इसके नीचे भी आ गया, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, सबके नीचे भाग दिया मैंने x की घात n का। अब x की घात n से x की घात n कट गया, क्या बचा 1। यहाँ पर देखो x की घात कितनी n-1 और नीचे कितनी 1 घात, इस सॉरी n, x की घात n, x की घात n से x की घात n कट गया, क्या बचा x की घात -1, और x की घात -1 घात को नीचे लाएंगे तो x की घात 1, तो क्या बचा 1/x बचा, बस समझ रहे हो, ऐसे ही चलता जाएगा। तो y की घात n, नीचे भी x की घात n, यानी कि जितनी घात x की ऊपर होगी उतनी की उतनी घात नीचे भी बचेगी, ठीक है। कुल मिलाकर हर एक फलन में या तो x और y होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो वो y/x की अंदर इस फॉर्म में ही होंगे, y/x यानी y/x की घात 2, y/x की घात 3, ऐसे चलता जाएगा, y/x की घात n, समझ गए। तो अगर इस तरह का स्वरूप बन जाए तो हमने इसको क्या बोलते हैं, ये फंक्शन किस में बना, y/x में बना, और बाहर देखो ये x की घात n। तो ये क्या होता है कि अगर इस तरह का फंक्शन बन जाए, हमारे किसी फलन में अपन ट्राई करें और इस तरह का फंक्शन बन जाए जिसमें आगे x की घात n बचे और अंदर जितने भी वैल्यूज़ हो, या तो x y हो ही नहीं, या तो सिर्फ ऐसे कांस्टेंट ही हो, या फिर y/x की टर्म हो सब में, बस समझ गए। तो इस तरह का फंक्शन बनता है, तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं, n घात का समघात फलन, समझ गए। इसके ऊपर एक थ्योरम है, थ्योरम का नाम क्या है, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। इसका स्टेटमेंट आएगा डायरेक्ट, सॉरी इसका ऐसा क्वेश्चन आएगा कि स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम। इस यूलर्स थ्योरम को लिखो और उसको प्रूव करो, यानी कि आपको ये स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए कि अगर इफ़ z बराबर क्या है, एफ एक्स कोमा वाई, यानी कि z फंक्शन है x कोमा वाई में कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन, जिसकी डिग्री या घात कितनी है n, देन हमको ये प्रूफ करना है। तो उन्होंने क्या बोला, क्योंकि z क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है, और एक होमोजीनियस फंक्शन को तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये होमोजीनियस फंक्शन की डिफिनेशन ना।
तो z बराबर x की घात n f y बटा x, इसको बोल दिया इक्वेशन 1। अब मुझे क्या करना है, मैं डेल z अपॉन डेल एक्स भी निकालूंगा और डेल z अपॉन डेल वाई भी निकालूंगा, ठीक है। तो इसको x से गुणा करके इसको y से गुणा करके जोड़ दूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए, n इंटू जेड आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो मेरा z तो ये रहा, अब मैं z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूंगा तो y मेरा क्या होगा, अचर। तो डेल z अपॉन डेल एक्स बराबर डेल अपॉन डेल एक्स इस पूरे का फर्स्ट इंटू सेकंड की प्रॉपर्टी से पहले इसका अवकलन कर रहे हैं। तो एक्स की घात n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स की घात n माइनस 1, और ये एज इट इज़। अब ये वाला एज इट इज़ और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स, इस वाई अपॉन एक्स का वापस एक्स के सापेक्ष करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इस 1 अपॉन एक्स का अवकलन होगा और वाई एज इट इज़। वापिस इस चीज़ को मैं आगे ले आया, इस चीज़ को पीछे लिख दिया, प्लस माइनस माइनस एक्स की घात यहाँ n है और नीचे कितनी 2, तो इस घात को ऊपर लेंगे तो -2 और आधार से घातें जुड़ेगी तो n माइनस 2, ये n माइनस 2 सेम टू सेम आगे और करेंगे। अब तो ये आपका क्या आ गया, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इसी प्रकार आप क्या निकालोगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इस फंक्शन का वापस y के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो x की घात n तो अचर माना जाएगा ना, x तो अचर होगा तो ये तो बाहर रहेगा, इसका ही अवकलन होगा बस। तो बस इसका अवकलन हुआ, क्या हुआ, इसका अवकलन यानी कि f डैश y बटा x, और y के रेस्पेक्ट में यानी कि 1 बटा x तो कांस्टेंट रहेगा और y का अवकलन क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे भी ये x है, इसकी घात कितनी 1, ऊपर जाएगा तो -1, तो n माइनस 1 घातें जुड़ेगी। अब ये बटा x जो है ना, ये इस फंक्शन के बॉक्स के अंदर है, ठीक है ना। ये x और ये x को x स्क्वायर मत कर देना, ये इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 दोनों है ना, हम कहाँ रखेंगे, इसके अंदर। कैसे रखेंगे, देखो ये रख दिया। अब देखो x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान रखा प्लस ये डेल जेड अपॉन डेल वाई का मान रखा। थोड़ा सिंपल किया तो ये टर्म पूरी कट गई, क्या बचा सिर्फ ये वाला n इंटू एक्स की घात n एफ एक्स कोमा वाई अपॉन एक्स। तो n तो एज इट इज ये चीज़ x की घात n एफ वाई बटा एक्स, ये समीकरण 1 में इस चीज़ को क्या लिख रखा है, z। तो समीकरण 1 से मैं लिख सकता हूँ कि ये चीज़ क्या है, z। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो n इंटू जेड, मैंने लिखा नहीं हट देना, बराबर n इंटू जेड। हैंस प्रूव यूलर्स थ्योरम का व्यापीकरण, यानी कि ये सिर्फ मैंने क्या बोला कि यहाँ पर f के अंदर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y। अगर ये n हो तो यहाँ पे भी जैसे x1 x2 xn हो ना, तो x1 डेल जेड अपॉन डेल x1 प्लस x2 डेल जेड अपॉन डेल x2 प्लस ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे x1 डेल f अपॉन x1 प्लस x2 डेल f अपॉन डेल x2 प्लस ऐसे चलता रहेगा xm डेल f अपॉन डेल xm बराबर nf, ठीक है। तो इसका ये व्यापक रूप है, ज़रूरी नहीं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब इससे कुछ कोरोलरीज हैं, कोरोलरी मतलब प्रमेय की उप प्रमेय, उसका भाग। अगर f एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी घात कितनी n, तो आपको प्रूफ करना है कि ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, यूलर की थ्योरम क्या है, जब ये अपन ने प्रूफ की यही होती है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि देखो हमने ये क्यों लिया डायरेक्ट, क्योंकि हमको सबकी घात कितनी चाहिए 2, तो सिंगल घात वाला एक ही अपने को यूलर का फॉर्मूला पता है, तो ये हमने लिख दिया। अब इसका अपन क्या करेंगे, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे क्या आएगा, इस पूरे का एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन और इधर भी अवकलन, ये लिख दिया मैंने, इधर भी और इधर भी। फिर इन दोनों पे सेपरेट कर दिया, डेल अपॉन डेल एक्स इसके ऊपर भी, डेल अपॉन डेल एक्स इसके ऊपर भी बराबर ये। फर्स्ट इंटू सेकंड से दोनों को सोल्व करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर। इसमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसकी पेज उधर चली गई है, ये मैंने किया है, ये कैसे समझ में आएगा, ये नीचे वाला बता रहा हूँ, सेम है दोनों, ठीक है ना। वो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, ये वाई के रेस्पेक्ट में करना है। वापस लिखा मैंने, ये दोनों को सेपरेट कर दिया। अब देखो
फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे। ये एज इट इज़, इसका अवकलन y के रेस्पेक्ट में, तो डेल टू एफ x पहले ही है और y के रेस्पेक्ट में लिख दिया, ठीक है। अब ये तो एज इट इज़ और इसका अवकलन, y का अवकलन हो रहा है आंशिक अवकलन, x आ रहा है, तो y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन होगा तो x को तो अचर मान के चल रहे हैं, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसके साथ जो भी आएगा पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसलिए 0 लिख दिया। इसका अवकलन तो डेल y अपॉन डेल y, y का y के रेस्पेक्ट में अवकलन क्या होता है 1, तो ये 1 और जो बचा वो लिख दिया, प्लस की जगह प्लस। अब ये एज इट इज़, इसका अवकलन होगा तो डेल एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, ये तो चल रही है एन तो कांस्टेंट बाहर आ गया, एफ का क्या हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई, समझ गए। अब मैंने क्या किया, ये आगे लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया और ये इधर ही, ये इस चीज़ को भी इधर भेजा, दोनों सेम है ना, तो इसको भी इधर भेज दिया। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल वाई दोनों सेम है, कॉमन लिया बाहर आ गए, तो यहाँ एन बचा और यहाँ कुछ नहीं तो 1 n-1 डेल एफ अपॉन डेल वाई। ऐसा कैसा मैंने ये भी किया है, ठीक है। तो ये आप ट्राई कर लेना वापस, सेम टू सेम प्रोसेस है दोनों का। तो ये दोनों चीज़ें हमको प्रूफ करनी थी, ये तो हो गई। इसका सी पार्ट में क्या करना है अपने को, सी पार्ट में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। यही किया मैंने, इसको x से मल्टीप्लाई किया, उसको y से मल्टीप्लाई किया, दोनों को जोड़ दिया। इधर जो कॉमन आ रहा था वो क्या है, ये कॉमन आ रहा है, n-1 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दिया, ये बचा। और इधर एक्स वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई और एक्स वाई डेल टू एफ डेल एक्स अपॉन डेल वाई, 2 बार है इसलिए 2xy डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये चीज़ यहाँ लिख दी, ये चीज़ यहाँ लिख दी, समझ गए। अब ये x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर NF, ये आपका यूलर्स थ्योरम है। अब ये आपने लिखा भी था आगे, ठीक है। ये तो ये किसके बराबर है, NF के। तो मैंने क्या किया, इस चीज़ को क्या लिख दिया, n इंटू एफ, n आगे लिया है, n इंटू n-1 इंटू एफ। तो ये सी पार्ट जो हमको प्रूफ करने थे ABC, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ईजी था, आप खुद ट्राई करेंगे तब तक आपको, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको कैसे भी करके खुद को ट्राई करना है कि क्या हो रहा है ये सब। मेन इसमें यही है कि आपको अवकलन के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड क्या होता है, टोटल, ठीक है। u इंटू वी का e की घात x का अवकलन क्या होता है, x की घात n का अवकलन क्या होता है, cos का अवकलन क्या होता है, साइन का अवकलन क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेरीफाइज यूलर्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन के लिए यूलर्स की थ्योरम वेरीफाई करनी है, ठीक है, कि सत्य होती है। अब देखो कितने वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट 3 है, x y z। तो देखो यूलर्स का फॉर्मूला भी डेल एफ एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड। पहले इतने बड़े थे क्योंकि तब वेरिएबल भी 2 ही थे, अब 3 है तो यहाँ जेड और जेड भी आ गया बराबर। ये क्या लिखा है मैंने, 4f। 4 कैसे आया, देखो इनकी घातें जोड़ के देखो, x की घात 2 है, y की घात 1 है और z की घात भी 1 है, 2 1 3 और 1 4, इसकी 4 हो गई, इसकी कितनी 1 2 1 4, z की घात 4। सब पदों के अंदर घातें जोड़ी कितना आ रहा है 4 4 4, यानी कि ये समघात फलन है और कितने घात का है, 4 घात का, इसलिए यहाँ क्या लिखा 4। फॉर्मूले में यहाँ जो n होता है उसका मान कैसे निकालते हैं, इस तरह से, समझ गए। तो हमें क्या सत्यापित करना है, यहाँ पर f दे रखा है, हमको डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालना है, डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालना है, तीनों का मान यहाँ रखने और आंसर क्या आना चाहिए, 4 इंटू एफ आना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखो, नाउ f का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इस f का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखो तो इसका भी x के साथ अवकलन होगा पूरे का, इसका भी x के साथ और इसका भी x के साथ अवकलन होगा। अब ये सब गुणे में, तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो सिर्फ x का होगा, बाकी सब क्या माने जाएंगे कांस्टेंट। तो 3yz तो कांस्टेंट, ये बाहर निकल के साइड में। x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, x की घात n से करेंगे तो 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 3 क्या हो गया 6 और xyz 6xyz। यहाँ पे x का अवकलन होगा y स्क्वायर z और 5 बाहर, तो ये y स्क्वायर z और 5 बाहर, x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा 1, इसलिए लिखा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ x का कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है, तो 0, तो क्या 0। सेम टू सेम अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई निकलेगा। कैसे करेंगे,
सिर्फ y को देखना है, बाकी सब तो कांस्टेंट, इनको साइड में रखो। 3x स्क्वायर जेड साइड में, y का तो क्या हो जाएगा, y के सापेक्ष 1, तो ये 3x स्क्वायर y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, 2 और 5 गुणा होगा 10y एक्स जेड, तो ये 10y एक्स जेड। और जेड के साथ एक्स के वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे वाई का कोई टर्म ही नहीं है, कोई वाई दिख रहा है कहीं पे, नहीं है। तो ये सब अचर हैं, इसलिए इनका अचर का अवकलन क्या होता है 0, इसलिए 0 लिखा ही नहीं कुछ। जेड के सापेक्ष करना है तो ये चीज़ अचर या कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगी। जेड का अवकलन क्या होता है जेड के सापेक्ष 1, इसलिए देखो 3x स्क्वायर वाई लिखा है और जेड का अवकलन 1 होता है। 1 को किससे भी गुणा करो वापस हो जाता है। प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड के सापेक्ष कर रहे हैं तो 5x वाई स्क्वायर एज इट इज, जेड का जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1। अभी याद देखो सिर्फ जेड की राशि है और एक्स की घात n का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एक्स की घात n-1, तो n यानी कि इसको आगे लाओ, n को आगे, तो 4 चौक 16, ये 16, n-1 है कि 4 में से एक घात कम कर दो, तो 4 में से एक गया तो 3। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे। अब ये तीनों वैल्यूज कहाँ रखेंगे अपन, यहाँ 1 2 3, इसको x से गुणा करना, इसको y से, इसको z से, और तीनों को जोड़ देना। तीनों को जोड़ के ऐसे लिखा, देखो मैंने लिख दिया, सब वैल्यू रख दी मैंने। अब x का गुणा भी किया, y का गुणा भी किया और z का गुणा भी अंदर इसके अंदर कर दिया किया, तो जो सेम राशि थी वो जुड़ गई। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई जेड, 6 और 3 9, 9 और 3 12, ये 12। एक्स वाई स्क्वायर जेड 10 और 5 15, और ये 5 और कितने हो गए 20, ये 20 प्लस 16 जेड की घात 4 ये। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है सिर्फ 4 तीनों में कॉमन है, तो 4 कॉमन आ गया, बाकी जो बचा वो अंदर। अब ये जो टर्म है ये आपका क्या है, यही चीज़ है, ये जो एफ दिया है ना आपको क्वेश्चन में, यही चीज़ है। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ दिया है ना, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे एफ। तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर क्या आ गया 4f। और यही तो आपको प्रूफ करना था कि ये जो फंक्शन है वो यूलर थ्योरम को प्रूफ करे। और यूलर थ्योरम क्या है, ये जो अपन ने लिखी यहाँ पे इक्वेशन 1। ठीक है, फिर ये नीचे दो नहीं, ये एक ही है, होमवर्क दिया है, u बराबर ये दे रखा है, देन प्रूव देट ये होता है। यूलर थ्योरम प्रूफ करनी है वापस। यहाँ समझ लो, ये जो लॉग है, इस लॉग को इधर भेजोगे, ऐसा क्वेश्चन किया अपन, इस लॉग को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा e की घात u, क्या हो जाएगा e की घात u, और फिर डेल यू अपन डेल एक्स निकालोगे, फिर डेल यू अपन डेल वाई निकालोगे। ठीक है, और u बराबर लॉग, इसको ऐसे ही रखो, तो ऐसे भी हो सकता है, आप कैसे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे करोगे तो log x का फॉर्मूला लगेगा। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1 में x की जगह ये पूरा होगा। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। और क्योंकि इसको एक x की जगह मान के चल रहे हो तो इसका वापस अवकलन होगा। अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x के रेस्पेक्ट में, और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y के रेस्पेक्ट में, जैसे भी। ठीक है, ट्राई करना खुद। आज के लिए इतना काफ़ी है।